अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ एपिसोड 3। तो अगर आपने समझ लिया है कि इंसान एक सिस्टम है, तो आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल ही डिफरेंट फील करोगे। लाइक योर ऑरा, योर वाइब्रेशंस और योर ब्रेन डोपामीन रिलीज़ करेगा इंशाअल्लाह। तो जो पिछले एपिसोड देख के आ चुके हैं उनको पता है कि हमारा जो दिमाग है वो दरअसल एक 3D वर्जन के अंदर दिमाग है, बट इस दिमाग की एक मखलूक है, लाइक जोड़ी हुई है। तो जो वो मखलूक सीखेगी वही जो है वो दिमाग के थ्रू हमारा जिस्म करेगा। अब देखो, मैं आपको ना सामने होके भी पोशीदा चीज़ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे गौर करो। अभी इस टाइम उस ऑब्जेक्ट को गौर से देखो। सवाल करते करते आप वहाँ तक पहुँचोगे कि ये ऑब्जेक्ट नेचर से बना है, बट सोच को थोड़ा सा चेंज करो। अब देखो कि वो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, तो ये अल्लाह ने डिसाइड करा है कि ये मेरे सामने है, और अल्लाह पाक चाहते हैं कि इस घर के अंदर ये चीज़ हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप गौर कर रहे हो। पर कभी आपने ट्राई किया है, यानी गौर करना लाइफ के अंदर? गौर करने से मुराद क्या होता है कि एक ऐसा टाइम जिसमें आप टोटली फ्री हो, हर चीज़ से दूर हो, और फिर जब आप एक चीज़ पे गौर करते हो, और एक चीज़ है कि जब आप बाथरूम जाते हो तो कैसे आपका दिमाग चल रहा होता है। तो दैट इज़ अ थिंग कि आपके जो दिमागी रूह है तो होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा फ्री टाइम है, यहाँ पे मुझे सिर्फ दिमाग चलाना है। तो उसको समझाना है कि भाई तू दिमाग चला। यह आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं और भी क्लियर कर दूँगा। तो यही चीज़ के फ्री होना अपनी लाइफ के अंदर, और फ्री होके कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो कि आपने सोची ना हो कभी लाइफ में। तो बहुत से लोग जो है ना वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यू सी यू आर बिज़ी। मतलब चल ये रहा है कि शॉर्ट्स, जुए वाली ऐप्स प्रमोट हो जा रही हैं यूट्यूब पे एड्स के थ्रू, और आपके अंदर की जो दिमागी मखलूक है ना वो बिना गाइडेंस के मान लेगी कि क्या हो रहा है। अब इस ऐड की वजह से कितने लोग जो हैं वो बुराई की तरफ आ गए, हराम की तरफ आ गए। सही है। इस शॉर्ट की वजह से कितने लोगों को सिर्फ शॉर्ट देखने की वजह से उसके ब्रेन ने सीख लिया कि यार बिज़ी रहना है 24 घंटे ना, मेरे को हर 3 सेकंड में कुछ चाहिए। तो अनजाने में ख़ुद को ऐसा फील कराने के वो बिज़ी है। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना, आप कभी भी गौर नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ के अंदर, हर सेकंड कुछ ना कुछ चाहिए। जहाँ पे आपने गौर करना स्टार्ट करा, सो यू स्टार्ट फील गुड। पर आगे बढ़ते हैं तो पूरा टाइम आपका दिमाग जो है ना वो खाली नहीं रहता, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपके अंदर की जो दिमागी मखलूक है ना, फिर वो उस चीज़ के बारे में सीखना स्टार्ट हो जाती है जो आप समझते हो। अब इज़ लाइक के आपने शॉर्ट खोला, आपके लिए है कि भाई ये डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, बट उसको ऐसा फील हो रहा है कि यार आप एक्साइटेड फील हो रहे हो, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उस्ताद इसमें ना कुछ है। सो व्हाट दे डू, यू आर एडिक्टेड। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि इसके लिए इसमें कुछ फ़ायदा है, तो वो क्या करेगा, आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। अच्छा, अब ये चीज़ समझो कि ये जो एक एबिलिटी मैंने आपको बताई है कि किसी चीज़ के बारे में आपको पता चल जाए और फिर आपके अंदर आए कि ये क्या है, और आपको लगे कि आप वो सीख रहे हो, तो दरअसल वो आपका ब्रेन सीख रहा है, वो मखलूक सीख रही है। और ये जो है ना, ये अल्लाह पाक ने इस मखलूक को एबिलिटी दी हुई है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि किसी भी काम के अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये बताऊँ क्या है, ये आपके अंदर एक वायरस है। वायरस क्या कि बचपन से लेके बड़े होने तक कोई ऐसी रिपीटेड बात जो है वो आपके सामने हुई, या आपको नेगेटिव वे के अंदर लेके जाने के लिए हुई, जो कि करवा कौन रहा है, शैतान करवा रहे हैं। बहरहाल जो वो नेगेटिव
चीज़ में लेके जाने के लिए हुई वो रिपीटेड हुई। फिर क्या हुआ कि उसने सीख लिया, मतलब दिमागी रूह ने सीख लिया ये चीज़। अब हम आगे जाके जो है ना, आप तो भूल गए, बट वो आपकी जो दिमागी रूह है ना, वो ट्रेन ऐसे हो गई कि उसको पता है कि उस्ताद इससे रिलेटेड अब कुछ आएगा ना। क्योंकि जैसे देखो, हम बाइक चलाते हैं तो पहली बार जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो उसके अंदर ध्यान हमारा कितना ज़्यादा होता है। पर आज देखो, मतलब साल 2 साल बाद देखो अगर आप अपने आप को, तो यू सी कि आप ऑटोमेटिक वो चीज़ कर रहे हो। दैट इज़ द थिंग कि वो पुरानी रिपीटेड चीज़ उस वक्त तो दिमाग में रहती है, बट आगे आके हम भूल जाते हैं, बट वो हमारे एक हिस्सा बन जाती है। क्यों? क्योंकि मखलूक वो सीख लेती है। अब हम इससे अनजान रहते हैं, यानी हमने क्या करा, हमने अपने अंदर वायरस इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे कंप्यूटर में कोई एरर आता है, कोई वायरस आता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको फिक्स करते हैं ना। पर ये वाले मामले में ना, हम इसको फिक्स नहीं करते। क्यों? बिकॉज वी आर बिजी। तो कभी हम शांत नहीं बैठ सकते। पर जब आप सोचोगे खुद के बारे में, ये वाला सोचना नहीं कि मैं ना यार मैं जंक फूड खा लेता हूँ, मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ यार, आई वॉन्ट टू इन्जॉय, दैट्स नॉट अ थिंग। खुद के बारे में ये सोचना कि मेरे अंदर एक वायरस आ गया। आपको पता है कि यार कोई चीज़ मेरे को है जो रोक रही है, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। समटाइम्स यू फील लाइक कि यार मैं ऐसा हूँ नहीं, बट कैसे बन गया मैं। सो दैट इज़ अ थिंग कि देयर आर वायरस एंड वी कांट रिकॉग्नाइज बिकॉज वी लॉस द इंफॉर्मेशन। आई मीन शैतान हमें इंफॉर्मेशन तक पहुंचने नहीं देता। आगे समझाऊंगा। ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ये रूहानियत के अंदर हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर खांसी आपको हो गई, ये ऐसा है कि आपके जो दिमाग के अंदर जो चीज़ें बैठी हैं वो मखलूक ने सीख ली है। पर अब रुको ज़रा, यहाँ पे आपको शैतान दिखा। आई मीन अगर ये मोस्ट कॉमन मसला है कि यार मैं जो ना शांत नहीं बैठ सकता, शांत खुद के बारे में नहीं सोच सकता, सो हमारे अंदर ये बिज़ी वाला जो एक एलिमेंट आ गया है, जो कि हमें खुद ब खुद ऐसा लग रहा है कि हम बिज़ी हैं। वाई दिस इज हैपन अस एंड दिस इज मोस्ट कॉमन। यहूदी, शैतान, वायरस डालने वाले, यूट्यूब एड्स प्रमोट, शॉर्ट्स, किसी पे गौर ना करने देना, क्योंकि जिस पे आपने गौर किया वो आज आपके हाथों में है, लाइक योर मोबाइल। और अब गौर करो, अगर आपने गौर किया कि इस वायरस को ठीक कैसे करूँ, सो योर ब्रेन स्पिरिट, दिमागी मखलूक विल लर्न रिलेटेड द प्रॉब्लम। यानी आपकी दिमागी मखलूक उस चीज़ के लिए सोचने लग जाएगी कि इसने सोचा है कि इसको हील कैसे किया जाए, इस वायरस को निकाला कैसे जाए। तो अब आप जो है ना इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दोगे, लेना शुरू कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जमा होती रहेगी, और वो इंफॉर्मेशन आप तब तक यूज़ करोगे, तब तक लेते रहोगे जब तक आप खुद को ठीक ना कर लो। यानी आप भी हील हो गए, और अब एक फ़ायदा क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन अब आपके दिमाग में बैठ गई है, यानी वो फिट हो गई है। अब आप जो वर्क करोगे ना वैसे ही करोगे। और यही बात जो है ना शैतान जानता है, तो शैतान आपको उस इंफॉर्मेशन से दूर रखता है जो कुरान में है। कुरान अगर अरबी में है पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो कुरान को उर्दू में पढ़ो, बिकॉज दिस इज़ इंफॉर्मेशन हमें समझना ही है। वैसे एक बात हक से बताना, अगर मैं बोलूँ कुरान पढ़ लो, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर ऐसा आ रहा है ना कि यार मतलब कुछ इस टाइप से आ रहा है कि आपको कुरान समझ नहीं आ रहा, एक इमेजिनेशन के अंदर आता है ना कि कुरान पढ़ लो, तो एक चल रहा होगा दिमाग में अरबी में कुरान। तो अगर ऐसा आ रहा है कि वो समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको शैतान ने दूर करा हुआ है। दिस इज़ अ साइन। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि शैतान ने आपकी दिमागी मखलूक को ये सिखा दिया। कुछ लोग इस्लाम की तरफ जाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक बात बोलूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने दिमाग को, समझे? यानी उस मखलूक को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नाउ यू आर सिस्टम,
योर एवरी एक्टिविटी इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, यानी हर हरकत जो आपके जिस्म से हो रही है वो आपके दिमाग से हो रही है। सो आपको करना नहीं पड़ेगा, करता तो आपका दिमाग है। बाकी ये वाली सोच सिर्फ मेरे हद तक, इफ़ वी ऑटो डू सो डज वी आर NPCs। और अगर ये आप समझ गए, यू ब्रेक द मैट्रिक्स। बाकी जाते जाते बता दूं कि क्या करना होगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी होगी, जैसे आप मेरी वीडियो से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन जब तक बिना उस इंफॉर्मेशन के हासिल करने का जो शौक़ है आपके अंदर वो नहीं होगा, तब तक आप उस इंफॉर्मेशन के निचोड़ तक नहीं पहुंचोगे। यानी आप बिल्कुल, आपके दिमाग जो समझेगा ना वो उस निचोड़ तक, उस लेवल तक नहीं समझेगा। बिकॉज इफ़ यू आर एक्साइटेड तो वो मखलूक समझेगी कि यार उस्ताद ये इसके लिए कुछ फ़ायदेमंद है। जैसे शॉर्ट्स आप देखते हो सो यू फील एक्साइटेड ना, दैट इज़ अ थिंग कि फिर आपको, आपके दिमाग को लगता है ये कुछ ज़रूरी चीज़ है, इसको जल्दी जल्दी सीखो, उसको समझो। बट इफ़ यू आर नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन, फ़र्ज़ कर लो कि आपने इंफॉर्मेशन नहीं ली, सो वो इंफॉर्मेशन को आपका जो मखलूक होगी, दिमाग जो होगा वो कैजुअली लेगा, बोलेगा इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब ऐसा क्यों है और ये 100% ऐसे क्यों वर्क करता है? क्योंकि हमने नेचर को सीखना है। नेचर हमारे तरीके से नहीं चलती, हमने नेचर को सीखना है, तभी हम सही तरीके से चल पाएंगे। और क्रिएशन में हमारा दिमाग और हमारे दिमागी रूह भी आ जाती है, तो हमने इसको पहले सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं सीख पा रहे ना तो शैतान को दावत दे दो, क्योंकि आपका अमजाद जानता है आपके बारे में, तो शैतान उससे पूछेगा आपके बारे में, और फिर शैतान भी जान जाएगा आपके बारे में कि भाई इस बंदे ने ये वाली इंफॉर्मेशन तो नहीं ली हुई। तो शैतान बोलेगा उस्ताद मैं इस चीज़ में इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, इसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। और समटाइम यू सी के यार मैं ऐसी फजूल में कर लेता हूँ। एक बात याद रखना, कुछ भी हो रहा है ना, एवरी सेकेंड इज़ नॉट रैंडम। जज़ाकल्लाह।